दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज के इस टॉपिक में सेकंड ग्रेड एग्जाम के फर्स्ट पेपर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में लेकर आया हूँ और दोस्तों बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप इनको ज़रूर देख लेना, पढ़ लेना। और दोस्तों किसी ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला दशक कौन सा रहा है? यानी कि भारत में जो जनगणना होती है वो दशक के बाद होती है, एक दशक के बाद होती है। इससे पहले जनगणना हुई थी कब हुई थी? 2011 में हुई थी। ठीक है, अभी 2021 में होती, लेकिन कोरोना की वजह से जनसंख्या की गणना नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो हर 10 वर्ष बाद क्या होती है? जनगणना होती है। और पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 में, और व्यवस्थित रूप से हुई थी 1881 में। तब से लेकर आज तक प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। ठीक है, अब दोस्तों कौन से दशक में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर रही? तो 1911 से लेकर के 1921 का जो दशक था उसमें जनसंख्या जो दर थी, वृद्धि दर, वो न्यूनतम रही। क्यों रही? क्योंकि इस टाइम में दोस्तों महामारी फैली थी और महामारी की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए जनसंख्या जो थी वो ऋणात्मक वृद्धि रही, माइनस में रही। और कितनी थी? -6.29%। ठीक है, -6.29% जनसंख्या ऋणात्मक रही थी। ठीक है, और बात करें यदि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला दशक कौन सा था, तो दोस्तों 1971 से 1981 का जो दशक है वो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक था जनसंख्या का राजस्थान में। और दोस्तों कजली तीज, सातोड़ी तीज कब मनाई जाती है? कजली तीज, सातोड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। धींगा गणगौर प्रसिद्ध है। धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? धींगा गणगौर है उदयपुर की। कहाँ की? उदयपुर की प्रसिद्ध है। फूलडोल उत्सव, फूलडोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? फूलडोल उत्सव रामसनेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में फूलडोल उत्सव रामसनेही पंथ द्वारा, रामसनेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला परबतसर नागौर। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर है? परबतसर नागौर में राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन दोस्तों बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। किसे? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, किसान पंचायत की स्थापना किसने की? कब की? हरियाली अमावस्या को, 1917 को। ठीक है, हरियाली अमावस्या के दिन 1917 को उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, किसान पंचायत की स्थापना की गई। हरियाली अमावस्या 1917 को। नानक भील व देवीलाल गुज्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? नानक भील व देवीलाल गुज्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी किसान आंदोलन से। किसे? बूंदी किसान आंदोलन से। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक एमएलए, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक एमएलए कौन थी दोस्तों? यशोदा देवी थी। कौन थी? यशोदा देवी थी, जो कि 1953 में बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीती थी यशोदा देवी। पहला 1953 में, जो कि क्या था? एक उपचुनाव था। पहला चुनाव हुआ था अपना 1952 में, उस चुनाव में, और उसके बाद में वो चुनाव रद्द कर दिया गया था बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का, और 1953 में वहां पर उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में यशोदा देवी प्रथम महिला विधायक बनी थी राजस्थान की। मारवाड़ हितकानी सभा का गठन, मारवाड़ हितकानी सभा का गठन किसने किया था दोस्तों? चांदमल सुराणा ने। कब किया था? 1921 में। कब? 1921 में। मारवाड़ हितकानी सभा का गठन कब होता है? 1921 में होता है। किसने किया? चांदमल सुराणा ने किया था। ठीक है, आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इनको बावजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावजी भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर होती है? तो दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है 1919 में। कहां पर? वर्धा में होती है। कहां पर? वर्धा में होती है। और फिर 1920 में इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहां पर? अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है 1920 में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यह बात कौन से अनुच्छेद में है? कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 154 में क्या है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है।
राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल थे, राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो कि आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं? राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? तो दोस्तों रघुकुल तिलक, कौन है? रघुकुल तिलक जो है वो राज्यपाल बनने से पहले आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया? राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रीय शासन लगाया गया 1967 में। कब लगाया गया? 1967 में। और उस समय राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद उस टाइम में राजस्थान के राज्यपाल थे। दोस्तों अभी तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रीय शासन लगाया जा चुका है। कितनी बार? 4 बार राष्ट्रीय शासन लगाया जा चुका है। और अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है किसी भी राज्य में। ठीक है। पनामा नहर, पनामा नहर किसको जोड़ती है दोस्तों? प्रशांत महासागर अंध महासागर को जोड़ती है, यानी कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अंध महासागर, या फिर अंध महासागर का दूसरा नाम क्या है? अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पोर्टोरिको गर्त, पोर्टोरिको गर्त कौन से महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में। ठीक है। अंग्रेजी के एस की आकृति वाला महासागर, अंग्रेजी के एस का आकार का महासागर, ऐसे एस के आकार का महासागर कौन सा है? अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। दोस्तों सांगा का समकालीन मुगल शासक महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक, जिनके क्या थे? युद्ध करते करते इनके 80 घाव हो चुके थे शरीर में। कितने घाव हो चुके थे? 80 घाव हो चुके थे। तो राणा सांगा और इनके समकालीन कौन था? मुगल शासक बाबर था। कौन था? बाबर था। और दोनों के बीच में, इनके बीच में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था। अरबी यात्री अल मसूदी भारत किसके शासन में काल में आया था? महिपाल प्रथम के, महिपाल प्रथम के शासन काल में भारत आया था। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है दोस्तों? महाराणा प्रताप की छतरी है बांडोली उदयपुर में। कहां पर है? बांडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण किसको कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण किसको कहा दोस्तों? बीकानेर के महाराजा राय सिंह को। कहा गया? बीकानेर के राजा महाराजा राय सिंह को देवी प्रसाद ने क्या कहा था? राजपुताने का कर्ण। ये अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। मारवाड़ का प्रताप बुला बिसरा राजा किसको कहा जाता है? रावचंद्र सेन को। किसको कहा जाता है? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। दोस्तों राजपुताना में महाराणा प्रताप के बाद मुगलों से लोहा लेने वाले कौन थे? रावचंद्र सेन थे। ठीक है। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली, मारवाड़ में यदि संकट आता था तो उनकी शरणस्थली संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? शिवाणा। कौन सी थी? शिवाणा थी। दोस्तों विरुद्ध छत्री नामक ग्रंथ की रचना किसने की? दुर्सा आडा ने। किसने? दुर्सा आडा ने। हमीरहट चंद्रशेखर, हमीरहट किसने लिखा? चंद्रशेखर ने लिखा। दोस्तों खातौली का युद्ध किसके बीच होता है? खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच होता है। खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच होता है। कब होता है? 1517 में। कब होता है? 1517 में खातौली का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।